अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दुनिया का नंबर 1 बीफ पाया। बीफ पाया एक ऐसी चीज़ है जिसकी ऑथेंटिक रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोग इसको गलत तरीके से बनाते हैं। इसको सही तरीके से किस तरह बनाया जाता है ये रेसिपी नोट कर लें, ईद पे आप सबके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसे कुकर में बनाऊंगी स्टीम पे। सारे पाए जो हैं इसको कुकर में डाल देंगे और इसमें साथ ही शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 3 अदद लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक का, ठीक है, ताकि पाए बिल्कुल फीके फीके ना लगें। इनमें नमक का फ्लेवर होगा तो इनकी बोटी भी फ्लेवरफुल बनेगी। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर देना है ढेर सारा पानी। तकरीबन मैंने इसमें 2 लीटर पानी शामिल किया है क्योंकि पानी सारा ड्राई हो जाना है और उतना ही पानी रह जाना है जितनी मुझे यखनी चाहिए। तो इनकी यखनी निकालनी है। हमने स्टीम पे इसको रख देना है हल्की आंच पे 3 घंटे के लिए। जब ये हल्की आंच पे, धीमी आंच पे 3 घंटे पकेंगे तो इसकी बोटी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छे से ये गल जाएंगे। अगर आप इसको बगैर प्रेशर कुकर के बनाएंगे तो कम से कम ये 5 से 6 घंटे लेंगे गलने में, क्योंकि बड़े पाए को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए पाए अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये जो इसके ऊपर साइड पे मैल सा आपको नज़र आ रहा होता है ना, ये पायों के ऊपर ही होता है। तो ये तभी निकलता है जब इसकी यखनी बनाई जाती है। तो ये सारा हमने निकाल देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें यखनी में से हमने बोटियाँ सारी निकाल के इनको अलहदा कर लेना है और यखनी को अलहदा कर लेंगे। बड़े पायों को जब भी बनाया जाता है पहले इनकी यखनी निकाली जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सारा कुछ इसी में डाल के पायों को पकने के लिए छोड़ देते हैं 4-5 घंटे के लिए, जिससे ना तो इसकी यखनी अच्छी बनती है ना ही इसका जायका अच्छा आता है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई फीका सा शोरबा बना लिया हो। तो अगर आप प्रॉपर फ्लेवर चाहते हैं ना तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो ये देखें सारी बोटियां अलहदा कर ली थी और यखनी भी अलहदा कर ली है। अब एक कोई भी कोंटी डंडा लें और इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 टुकड़े इसमें अदरक के जाएंगे, 4 से 5 हवे लहसुन के जाएंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जाएंगी। इन सब चीज़ों को हमने मोटा मोटा सा पीस लेना है। आप इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग जग में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा और फिर इसका वैसा कलर नहीं आएगा जिस तरह का हमें शोरबे का कलर चाहिए। इसीलिए हमने इसको इस तरह से हाथ से पीसना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए और कलर भी खूबसूरत आए। तो यहाँ पे कढ़ाई में लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल इसीलिए कम लिया है क्योंकि पायों में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है। तो यहाँ पे देखें इसमें मैंने शामिल कर दिया प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, ठीक है, जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। तो यहाँ पे देखें इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर कहीं कहीं वाइट प्याज नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसके अंदर अभी पानी डाल देंगे, अभी इसको तैयार कर लेंगे तो ये प्याज ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क करेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं जिसमें हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। जो प्याज मोटा मोटा सा नज़र आ रहा है वो भी बिल्कुल इसके अंदर घुल मिल सा जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर दिए जिसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया मैंने इकट्ठा जो है इसको पीस लिया था और इसमें शामिल कर दिया है। अब ये देखिए मसाला कितना अच्छे से भुन रहा है। भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, इसको बिल्कुल हमने स्मूथ कर लेना है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पायों की बोटियाँ। यहाँ पे देखें सारे के सारे पायों की बोटियाँ इसमें ऐड करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे इस मसाले के अंदर, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो बोटियों में भी आ जाए। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं फीडबैक में ज़रूर बताएं। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे देखिए भुनाई हो गई है इसकी कंप्लीट। अब जो यखनी हमने साइड पे रखी थी वो सारी की सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने बड़े पाए बनाने हैं तो इसकी यखनी जो है ना वो चिपचिपी होनी चाहिए, उसी का मज़ा है, उसी का टेस्ट है। अगर इसमें चिपचिपाहट ख़त्म हो गई ना तो समझें ये पाए बिल्कुल बेकार बने हैं।
इनका कोई जायका नहीं है, इनकी कोई खुशबू नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट यखनी डालेंगे, इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। सारा ऑयल सेपरेट हो गया है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये है जी आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।